समय की बात है। रामू और मीना नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू एक कलाकार था। वो मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बेचता था। मूर्तियां बनाने के लिए वो गांव से कुछ दूर एक नदी से मिट्टी लाता था। उस नदी के किनारे से मिट्टी लाकर वो मूर्तियां बनाता था और उन्हें गांव में बेचकर उन पैसों से अपना घर चलाता था। रामू और मीना बहुत गरीब थे। रामू कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसके हाथों से एक भी सुंदर मूर्ति नहीं बनती थी और उसे ढंग के पैसे भी नहीं मिलते थे। इसी कारण वो रोज उदास रहता था। एक दिन मीना रामू से कहती है, क्या हुआ रामू, आप इतने उदास क्यों हो? आपकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे मीना, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मगर मेरे हाथ से एक भी मूर्ति नहीं बन पा रही है। क्या करूं मैं? अरे मेरे बाबूजी, मेरे दादा, परदादा सब लोग इस कला में बहुत माहिर थे, लेकिन बस मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। अब से आप मूर्तियाँ दिल से सोचकर बनाइए, वो अच्छी और सुंदर बनेंगी। ये कहकर मीना रामू को भरोसा देती है। अगले दिन रामू नदी के किनारे जाता है और वहाँ से मिट्टी खोदकर थैले में डालता है। शाम होने लगती है। अरे बाप रे बाप, बहुत देर हो गई है, मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। मीना मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। चलो मैं चलता हूँ। ये कहते हुए रामू वहाँ से निकलता है। तभी पीछे से उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। रामू, रामू। रामू घबराकर पीछे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और रामू मिट्टी का थैला लेकर चलने लगता है। फिर से उसे बुलाने की आवाज आती है। रामू, ओ रामू, इधर आओ। इस बार जोर से आवाज आने की वजह से रामू वहाँ से घबराकर भाग जाता है। थैला पकड़कर भागने की वजह से रामू थक जाता है। ए जी, हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ आपके लिए। मीना, आज मैं बहुत थक गया हूँ, चलो मैं सो जाता हूँ। अरे इन्हें क्या हुआ? आधी रात के बाद रामू के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। रामू नींद से उठ जाता है। अरे इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे एक मिनट रुको भाई, अरे खोल रहा हूँ, रुक जाओ। रामू देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था। अरे ये क्या, अब तक तो बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी, अब तो यहाँ कोई नहीं है। तेज हवा के झोंके के कारण आवाज आई होगी। ये सोचकर रामू सो जाता है। सुबह होने पर रामू और मीना देखते हैं कि वहाँ पर नदी से लाई हुई मिट्टी पड़ी थी। अरे मीना, ये मिट्टी घर के अंदर कैसे आई? मैंने तो इसे बाहर लगाया था, तुम लाई हो क्या? नहीं जी, मैंने तो मिट्टी देखी भी नहीं, आप ही ने लाकर रखी होगी, भूल गए होंगे। अरे हाँ मीना, कल पूरे दिन में बहुत ज्यादा थका हुआ था, शायद इसी कारण भूल गया होऊंगा। ये कहकर रामू वो मिट्टी लेकर मूर्ति बनाने लगता है। सुबह से शाम तक रामू बहुत मेहनत करता है और कोशिश करता है एक सुंदर मूर्ति बनाने की, लेकिन उसके हाथों से मूर्ति बन नहीं पाती। सुबह से धूप में होने की वजह से रामू थक जाता है और पानी पीने घर के अंदर जाता है। पानी पीकर जैसे ही रामू बाहर आता है तो देखता है कि उस मिट्टी से एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनी हुई थी। ये देखकर रामू चौंक जाता है। अरे मैं तो कुछ नहीं किया, इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बन गई? तभी मीना वहाँ आती है और मूर्ति देखकर कहती है, अरे वाह, आपने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। देखा, आपकी प्रतिभा के बारे में आपको भी नहीं पता चला। तभी गांव के कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और वो मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे सुंदर मूर्ति की तो कितनी भी कीमत तो कम है। अरे रामू भाई, सुनो तो, इसका दाम तो बताओ जरा। और वो मूर्ति खरीदने के लिए गांव के लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। अरे भाई, अब थोड़ा सब्र तो रखो, कल मैं इस मूर्ति की बोली लगाऊंगा और उस बोली में ज्यादा रकम की बोली लगाएगा, उसकी ये मूर्ति हो जाएगी, ठीक है?
हाँ, ये बात तो सही है। चलो भाई, कल आते हैं और बोली लगाते हैं। रामू के ये कहने से सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे मीना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बनाई मूर्ति के लिए लोग बोली लगा रहे हैं। हाँ रामू, आपका अच्छा दिल ही आपका भला कर रहा है। चलो अब सो जाओ, सुबह बोली भी लगानी है। हाँ मीना, चलो सो जाते हैं अभी। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात के बाद रामू के घर का दरवाजा फिर से खटखटाने लगता है। रामू उठता है और दरवाजा खोलकर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं था। रामू बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर मूर्ति दिखाई नहीं देती। रामू हैरान हो जाता है और मीना को बुलाता है। अरे मीना, बाहर आओ, हमारी मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है। अरे अचानक ये मूर्ति कहाँ गायब हो गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर दोनों उदास होकर घर के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि वो मूर्ति घर के अंदर एक कोने में रखी थी। अरे ये क्या, ये मूर्ति घर के अंदर कैसे आ गई मीना? तभी वो मूर्ति एक भयानक चुड़ैल के रूप में आती है। अरे बाप रे बाप मीना, ये मूर्ति नहीं, ये तो चुड़ैल थी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? हमारी मूर्ति हमें वापस दो। ये कहकर मीना चिल्लाती है। वो चुड़ैल मीना से कहती है, मीना, ओ मीना, डरो मत मीना, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। वो मूर्ति मेरी है मीना। मैं बहुत दिनों से तुम जैसे अच्छे इंसानों की तलाश में हूँ, जो कि मेरी समस्या को सुने और मुझे मुक्ति दिलाए। वो चुड़ैल अपना बीता हुआ कल रामू और मीना को सुनाती है। उसका नाम रोशनी था। वो रतन और विमला की इकलौती बेटी थी। रोशनी एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रतन और विमला एक अमीर परिवार से थे और रतन के कई व्यापार थे। रतन का एक भाई भी था, गुज्जू नाम का। गुज्जू के शराबी और अय्याश होने के कारण रतन के पिता सारी जायदाद रतन के नाम कर देते हैं। ये गुज्जू को पसंद नहीं था और वो रतन और विमला से बदला लेना चाहता था। अरे ओ मेरे बड़े भाई, सारी जायदाद पर तुम और तुम्हारा परिवार ही राज करेंगे क्या? हा? अब मैं तेरे सामने क्या भीख मांगूंगा? हाँ, दिखाता हूँ तुझे, हाँ, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक दिन रोशनी कॉलेज जा रही थी, तभी गुज्जू वहाँ अपने कुछ साथियों के साथ आकर रोशनी को किडनैप करता है और उसे नदी किनारे ले जाता है। मेरे बाप और तेरे बाप दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी नरक बना कर रखी है। अब उस रतन को पता चलेगा कि जिंदगी बर्बाद कैसे की जाती है। ये कहकर गुज्जू एक बड़े से खंजर से रोशनी की जान वहीं पर ले लेता है। गुज्जू और उसके साथी रोशनी की लाश को नदी के किनारे गड्ढा खोदकर वहीं दफन कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रोशनी की आत्मा एक चुड़ैल के रूप में आती है और वहीं नदी किनारे भटकती रहती है। ये सब सुनकर रामू उस चुड़ैल से कहता है, भगवान कितना बेरहम है रोशनी जी, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बताइए ना, अब मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? रामू के ये कहने से रोशनी उन्हें नदी के किनारे लेकर जाती है और उसकी लाश को छुपाई हुई जगह बताती है। रामू रतन और विमला को रोशनी की हत्या के बारे में बताता है और उन्हें नदी के पास लेकर जाता है। ये देखकर रतन और विमला बहुत दुखी हो जाते हैं। पुलिस गुज्जू और उसके साथियों को अरेस्ट करके जेल भिजवा देती है। ये सब देखकर रोशनी रामू से कहती है, रामू, तुम बहुत सच्चे दिल के आदमी हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें जो भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। हमेशा खुशी खुशी रहना। ये कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। रतन और विमला रामू को बहुत सारी रकम देते हैं और मूर्तियां बनाने के लिए एक बड़ी सी भूमि भी देते हैं। उस दिन से रामू अच्छे से मूर्तियां बनाते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। हमारा ये चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।